काफी अरसे बाद उसकी कॉल आई तो कहने लगी कि मैं तुम्हें भूल चुकी थी। खुदा गवाह है कि निकाह नामे पे दस्तखत करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी नेक नियति और दयानतदारी से अपना आप किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी मेहंदी उतरने तक किसी काम को हाथ नहीं लगाने दोगे। गर्मी से बेहाल रात का खाना बना के घर वालों को दिया। मेरी बारी आने पर खाना ही खत्म हो गया और मेरे शौहर ने मुझे खाने का पूछा तक नहीं। जिंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे काम खत्म होने का इंतजार कर लिया करोगे लेकिन मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। गुजरी ईद पर कामों में मसरूफ मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिला। चांद रात को मेरा शौहर अपनी बहन को चूड़ियां दिलाने के लिए गया और मेरी सास ने मुझे ये कहकर ना जाने दिया कि तुम मेहंदी चूड़ियां लेने जाओगी तो हजारों काम वैसे ही पड़े रहेंगे, वो कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर मेरे लिए चूड़ियां लेकर आएगा लेकिन वो नहीं लाया। मुझे उस वक्त तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं भागकर अलग रूम में चली गई। जी भर कर मैं रोती रही। जब जब मैं तुम्हें याद करती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मगर मैं क्या करूं, बेटियां माँ बाप की इज्जत रखने की खातिर अपना प्यार अपना आप तक कुर्बान कर देती हैं। मेरी एक लंबी खामोशी और ना रुकने वाले आंसुओं के साथ उसने कॉल बंद कर दी।